हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पीजी के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक जबरदस्त बात मैं बता दूं, इतना ज्यादा बच्चे परेशान कभी नहीं हुआ करते थे और सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, सारे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कैसी होगी काउंसलिंग, क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आप खुद से करवा सकते हो, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जीडीपीआई कॉल लेटर जिन जिन सब्जेक्ट में होना है, याद रखिए उसकी कट ऑफ ऑफिशियल जो पिछले साल की है वो हमने आपको जीडीपीआई से पहले की कट ऑफ आपको अपलोड कर दी है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन दबा के देख लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है भाई, 2-3 मिनट 3-4 मिनट की वीडियो है। इसमें सबके बारे में हम बात करेंगे। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो चैनल पे और मुझे नहीं जान रहे हो तो मैं हूं अमित सिंह आर्य, ऑल इंडिया रैंक 1। काफी सारे पीजी एग्जाम्स मैंने क्रैक किए थे, बीएचयू से मैंने यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है और आखिरकार प्लेसमेंट मैंने पाया, जॉब अभी कर रहा हूं और पार्ट टाइम से आप लोगों का हेल्प भी करता हूं। तो सबसे जो जबरदस्त बात है बच्चों कि एमएसडब्ल्यू, एमपीएमआई और एमबीए टी स्कोर से जो भी आप हो, जगह कम होने की वजह से कम ही लिख सकते हैं। इनका क्या हालचाल है उसको समझ लेते हैं, आइए ऑफिशियल वेबसाइट से। पहले तो दिमाग का डाउट आप क्लियर करो। आपका जो अभी जीडीपीआई का कोर्स है आपको बहुत ही कम प्राइस में यहां मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाइए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करिए। फिल करने के बाद स्टेट फिल करिएगा। स्टेट जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां दिखा देता हूं, नंबर वंबर डाल के, ताकि आप एक ओटीपी डालोगे, है ना। ओटीपी जब यहां पे आप डालोगे, ओटीपी डालने के बाद आपका खुल जाएगा एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लेना। या तो स्टोर सेक्शन में जाना, स्टोर में जाओगे तब भी आपको ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दूसरा, इस लिंक्स करना है तो यही प्रोसेस करना है, करके आप बाई कर सकते हो। अगर थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे पास ही तब। बात समझ में आ रही है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, देखते हैं कि क्या डीयू का जो सीएसएस पोर्टल है वो स्टार्ट हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिख रहा है, सीएसएस यूजी 2023 एडमिशन वेबसाइट पे जब हम जाते हैं बच्चों तो क्या आपको दिख रहा है, यूजी एडमिशन तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या काउंसलिंग का कुछ अपडेट दिख रहा है। मैं हट जाता हूं, इधर साइड में देखिए सीएसएस 2024 दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये समझ लो कि ये दिखा रहा है, यहाँ कुछ खुल नहीं रहा है। बात समझ में आई, क्लियर कट क्या है, यही बात है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि ऑफिशियल आपके काम की चीजें अगर कोई बता रहा है तो आपको क्या करना है, उसको सराहना करना है, ताकि सही टाइम पे सही एडमिशन मिल पाए। देखो बताता हूं क्या हुआ था पिछली बार। बच्चे जो, एक तो दिक्कत तब आती है जब उनको मॉपअप राउंड में, यानी आखिरी राउंड में उनको रहता है 1-2 नंबर से छूटा हुआ, और मॉपअप राउंड फटाक से आता है, सटाक से बीत जाता है, टाइम से उन्होंने देखा नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये बात बहुत जबरदस्त है। मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब हो गए हैं फुल। तो हमने क्या किया है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को कर लीजिए ज्वाइन, क्योंकि वहां पे सारे वीडियो का लिंक जो भेजेंगे ना बच्चे, तो आप लाइन से देख पाओगे। समझ रहे हो बउआ लोग, इस चीज को समझ लो, क्योंकि लाइन से जब आप देखोगे तो सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। समझ रहे हो, जिंदगी में समय की बहुत कमी है, लेकिन आपके लिए अवेलेबल हो। तो पहला काम वीडियो को लाइक, दूसरा टेलीग्राम ज्वाइन करो आपके लिए, और तीसरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो अभी भी मौका है, जब आके देखो 1 भी रुपए नहीं कटेगा अकाउंट से, है ना। फ्री चीज है यार, दिमाग को ब्रॉड करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ोगे आप तो अगर हम बीएचयू के वेबसाइट पे, 2 यूनिवर्सिटी को हम अभी फिलहाल देखेंगे। कुछ बच्चों का है जेन्युइन डाउट, उनको भी मैं इसमें देखूंगा और ये बताऊंगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो खैर सवाल जो था वो मैं देख रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि उनके भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो सब क्या बीएचयू में स्टार्ट हुआ है, तो देखो आप, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीईटी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पोर्टल, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा यही देख लेगा, क्या है 2023-24। और आपका सेशन कौन होगा बच्चों, आपका सेशन कौन होगा जरा बताइए, आपका सेशन होगा 24-25। बात समझ में आ गया, यही चीज आपको समझना है। तो 24-25 नहीं आया, फिर दबाते हैं हम और दबा करके आगे देखेंगे तो ये है 22-23 से 24, ये आपके काम का नहीं है। खत्म हो गया कहानी। बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन 2023-24 खत्म।
अब आएगा 24-25। अब देखो इसकी डेट देखोगे तो अब 12-10 है। समझ लो कितनी जल्दी इस बार एग्जाम हुआ है, क्या क्या लॉस हुआ है बच्चों को। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीजों को बड़ी ध्यान से समझो आप कि एनटीए का जब भी कोई अपडेट आएगा तो सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया आपको? ये चीजें क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो कैसे होगी काउंसलिंग। जीडीपीआई कॉल लेटर आएगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट का काउंसलिंग होगा कैसा। देखो आपको अपने लॉग इन करके देखना है। दूसरा, आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आएगा, वही मोबाइल जो ऑफिशियल आपने दिया हो। प्लीज ये मत करना कि सर मोबाइल का पासवर्ड भूल गए और मोबाइल नंबर भूल गए और ईमेल नहीं खुल रहा है, ईमेल पासवर्ड गायब हो गया। वो सब होगा तो उसको कोई नहीं ठीक कर सकता, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये सब चीज से बचना मैं शुरू से गाइड कर रहा हूं बच्चों को कि वो सब खोना नहीं है। आपको मैसेज भी आएगा, आपको लॉगिन करना है, अपना काउंसलिंग लेटर होगा उसको डाउनलोड कर लेना। उस पर लिखा रहेगा यू आर इनवाइटेड टू काउंसलिंग फॉर दिस कोर्स। आप उस काउंसलिंग के लिए चूज कर लोगे, यस कर दोगे। वहां काउंसलिंग का मतलब होता है लिटरल मीनिंग सुझाव। आप पहुंचोगे वहां पे काउंसलिंग करवाने। समझो इस चीज को। जब आप वहां काउंसलिंग करवाने पहुंचोगे तो आपको क्या समझना है कि काउंसलिंग वाले उस जगह पे, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जहां लोकेशन बुलाया जाए उसी लोकेशन पे जाना है। दूसरे नंबर में अब डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि सर हमारा तो फाइनल हुआ ही नहीं है, तो हम क्या लेकर के जाएंगे फाइनल मार्कशीट। एकदम सही, 5वां सेमेस्टर हुआ है, 5वें सेमेस्टर को लेकर के ही जाओ। बात समझ में आ गया? तो पूछोगे सर फाइनल तो आया नहीं तो करेंगे क्या वहां पे। फाइनल के लिए आपको अंडरटेकिंग दिया जाएगा। आप अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आता है, उस पर भर दोगे नाम, पता, कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है, उस पर लिख दोगे कि भाई नहीं जमा करूंगा तो मेरी एडमिशन रद्द हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो रद्द कर देंगे, बट ये प्रोसेस है जो बच्चे फॉलो करते हैं। समझ रहे हो बात? तो अगर नहीं भी फाइनल मार्कशीट हुआ तो हो गया। हाँ, अब जरूरियात तौर पे क्या क्या ले जाना है। 10th का मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपको जो ध्यान देना है, अगर ग्रेजुएट आप हो गए हो या ग्रेजुएशन के फाइनल में हो तो जितने फाइनल के पहले यानी 5th सेमेस्टर या 3 ईयर का हो तो लास्ट का ईयर का ले करके कंप्लीट जाना मार्कशीट। अपना एडमिट कार्ड जरूर रख लेना अगर फाइनल एग्जाम आपने दिया है अभी तो। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसमें नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए ये लागू होता है। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, इन सब पे नाम, पिताजी का, माताजी का, गांव, ये सब गड़बड़ सड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी का टाइम ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको देश की नागरिकता दे सकता है, देश की नागरिकता छीन सकता है, वही। और क्या होगा, आपके माथे पे थोड़ी ना लिखा है कि आप इंडियन हो या इस स्टेट के हो। बात समझ रहे हो? वो सब फालतू की बकवासबाजी हो जाती है। आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है हर हाल में। बात समझ में आ गया? तो क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा आप समझ गए। हर वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। जीडीपीआई का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार पूरा थॉरोली समझ लो। समझ में आया? क्योंकि ये समझना बहुत अति आवश्यक है। अब जीडीपीआई में आपको क्या कैसे होगा ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है, कैसे होगी काउंसलिंग। जैसे ही आएगा, आ रहे हैं, जैसे भी होगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जब से होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या क्या लगा ये हमने बता दिया। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको सब कुछ अपडेट देने के बाद हर वो स्टेज पे आपके काम आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।